हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इज़ माय टॉपिक कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था इनडेफिनिट टेंस। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन टेंस में क्रिया लगातार काम जारी होने का बोध कराए वो क्या कहलाते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। जैसे कि आपको इससे पता भी चल रहा होगा, कॉन्टिन्यूस यानी कि जारी रहना है, जारी होने का बोध करा रहे हैं ये टेंस, तो इसमें काम लगातार जारी रहता है, तो वो टेंस कौन से कहलाते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका पहला पार्ट होता है, सेकंड होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और थर्ड होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि तत्कालिक वर्तमान काल, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तत्कालिक भूतकाल, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यानी तत्कालिक भविष्यकाल। तो पहले बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी वर्तमान अविरत काल या फिर तत्कालिक वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या होती है, जब हम किसी टेंस को देखते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो टेंस कौन सा है। तो पहचान होती है इसकी, इसके जो लास्ट में वाक्य होता है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा है, या फिर बैठा है, खड़ी है, खड़े हैं, ये सब सेंटेंस इसके लास्ट में आते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारा सेंटेंस है कौन सा है। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें यूज़ करना होता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आपको नेगेटिव में देखना है, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक सेंटेंस जो होते हैं जिनमें नहीं का यूज़ होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब यानी या तो इज लगाना है, या फिर एम लगाना है, या फिर आर लगाना है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में ये प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। जैसे कि इज, आर, एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये स्टार्टिंग में आ गई, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ही इज़ रनिंग, ही इज़ रनिंग, तो मैंने ही के साथ में इज़ का यूज़ किया है, तो इज़ क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और रन जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस मैंने इसमें क्या ऐड किया है, आईएनजी यूज़ किया है। तो इसके क्या लास्ट में सेंटेंस क्या बन रहा है, ये वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। दे आर स्लीपिंग, दे के साथ में मैंने आर का यूज़ किया है क्योंकि दे में वे बहुत सारे की बात हो रही है, तो वे क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। शी इज़ नॉट राइटिंग, नॉट का यूज़ हो रहा है, तो ये कौन सा होगा, डेफिनेटली ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। शी इज़ नॉट राइटिंग। आई एम नॉट वॉकिंग, आई एम नॉट वॉकिंग, मैं घूम नहीं रही हूँ, या फिर मैं घूम नहीं रहा हूँ, तो ये कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। तो फिफ्थ है हमारा आर यू वीपिंग। इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और लास्ट में देखिए आप क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ हमारा, ये टेंस हुआ हमारा इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन से होते हैं, तत्कालिक भूतकाल। तत्कालिक भूतकाल, इसमें भी सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम जानेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है जिस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको बताया, उसमें क्या आता है, लास्ट में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा है, ये सब आते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, रहा था, रहे थे, या फिर रही थी। ये थी यानी कि पास्ट हो चुका है, ये भूतकाल की बात हो रही है। इसमें अगर आप इसका पास्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें यूज़ करना होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या होगी इसकी, वॉज या वर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में भी आपको क्या ध्यान रखना है, अगर नॉट का यूज़ हो रहा है तो डेफिनेटली वो कौन सा टेंस है, वो है नेगेटिव सेंटेंस। और इसका आपको कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने अभी आपको पहचान बताई है इसकी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान होती है। इसमें आपको सेम प्रोसेस यही रहता है सबका, बस समझने की बात होती है। सब्जेक्ट के साथ में आपको प्लस
वॉज या वर यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब चीज़ें सेम है, सिर्फ नॉट ऐड हुआ है। इंट्रोगेटिव जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। वॉज वर शुरू में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बात करें तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स किस तरह से हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है राहुल वॉज गोइंग टू मुंबई। राहुल वॉज गोइंग टू मुंबई। राहुल कहाँ जा रहे थे, राहुल मुंबई जा रहे थे। तो वी वर ईटिंग द फूड। वी वर ईटिंग द फूड। वी वर ईटिंग द फूड, हम खाना खा रहे थे। तो हम की बात हो रही है, हम यानी बहुत सारों की बात हो रही है, तो हमने किसका यूज़ किया है, वर का यूज़ किया है। राहुल अकेला है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, राहुल के लिए हमने वॉज का यूज़ किया है। आई वॉज नॉट बाइंग अ पेन। आई वॉज नॉट बाइंग अ पेन यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट का यूज़ हो रहा है। वी वर नॉट प्लेइंग। वी वर नॉट प्लेइंग ये कौन सा है, ये भी नेगेटिव टेंस है आपका। वॉज आई वेटिंग फॉर यू ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रही है। वर वी बाइंग बुक्स। वर वी बाइंग बुक्स, क्या हम किताबें खरीद रहे थे, ये भी क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्या हम किताबें खरीद रहे थे, तो ये कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की को कहते हैं तत्कालिक भविष्यकाल। इसकी भी पहचान ये होती है कि इसके लास्ट में जो आता है रही होंगी या फिर रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, ये शब्द आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो काम भविष्य में जारी रहने वाला होता है, जो पूरा नहीं होगा उसके बारे में बात होती है, यानी वो भविष्य में जाकर पूरा होगा, तो इसमें उस टॉपिक के बारे में बात की जाती है जो काम आपका भविष्य में होगा, यानी अभी हुआ नहीं है, होगा, तो वो क्या कहलाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव बनाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है इसमें सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि रहा हूँ जहाँ आता है वहाँ पर आईएनजी यूज़ होता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस अगर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाते हैं तो उसमें क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस या तो विल या फिर शैल, इनके बाद में आपने लगाना है प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, विल बी शैल बी के बीच में नोट का यूज़ करना है। नेगेटिव बनाने के लिए विल बी और शैल बी के बीच में क्या करना है, नोट का यूज़ करना है। इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है सेम, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब भी हम इंट्रोगेटिव टेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब वाक्य की शुरुआत करते हैं तो हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट फिर बी प्लस आईएनजी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। शी विल बी रीडिंग अ बुक। शी विल बी रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही होगी, ठीक है। तो शी के साथ में हमने किसका यूज़ किया, विल का यूज़ किया है। शी विल बी गोइंग टू दिल्ली टुडे, वे आज दिल्ली जा रही होगी, ठीक है। ही विल नॉट बी टेकिंग टी, इसमें विल नॉट आ रहा है, विल नॉट बी, तो ये कौन सा टेंस हुआ, ये हुआ नेगेटिव टेंस। शी विल नॉट बी हेल्पिंग यू, ये भी कौन सा हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ। फिफ्थ है आपका शैल शी बी रीडिंग टुमारो, क्या वह कल पढ़ रही होगी, तो इसमें क्या हो रहा है, क्या शुरू में आ रहा है, तो हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाया। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें।